जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश की खुले तौर पर अवहेलना की जा रही है। खुले तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नजरअंदाज करने के लिए जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव जनता के बीच में सेट करने की कोशिश की जा रही है। जनता की आंखों को और कानों को मूंदने की कोशिश की जा रही है इन तमाम नेताओं के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट तो चीख चीख करके अपने फैसले पर फैसले सुना रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये नेतागढ़ जाकर के जनता के बीच में जो झूठ फैला रहे हैं, तो फिर इनके खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवमानना का अगर केस ना चले तो फिर कैसे हो सकता है। दरअसल अरविंद केजरीवाल को आप जानते होंगे, नटवरलाल के जितने भी और दूसरे नेता हैं, इन्होंने पीएचडी हासिल कर रखी है जनता के बीच में झूठ फैलाने की। शराब घोटाले से लेकर के दिल्ली में कई सारे घोटाले जब हमने देखे तो सबके सामने आ चुका था कि कैसे जनता को बेवकूफ बनाने के लिए फेक नैरेटिव की पूरी आम आदमी पार्टी की मशीनरी लग जाती है। और अब आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद संजय सिंह ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए एक फेक नैरेटिव, एक झूठा राजनीतिक षड्यंत्र रचने की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल एसआईआर चल रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, और इस एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जो सबसे ज्यादा दोस्तों पेट में दर्द हो रहा है वो हो रहा है गैर भाजपाई दलों को। अमूमन सभी राजनीतिक दलों को बड़ी दिक्कत है कि वोट चोरी हो रही है और पता नहीं क्या क्या। इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो चुकी है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी आऊंगा, लेकिन मैं पहले आपको बता देता हूं कि संजय सिंह अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किस हद तक नीचे गिर सकते हैं, इसकी वानगी आपको एक बार जरूर जाननी चाहिए। संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करते हैं उत्तर प्रदेश में जाकर के, बरेली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ये कहते हैं सीधे सीधे संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति पर पर्सनल अटैक करते हैं। संजय सिंह कहते हैं कि जो ज्ञानेश कुमार हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है, जो चीफ है इलेक्शन कमीशन के, ज्ञानेश कुमार को पहले तो वो अज्ञानेश कुमार बताने लगते हैं। यानी कि एक संवैधानिक संस्था पर, एक संवैधानिक पद पर बैठा शख्स, उसके नाम को आप तोड़ मरोड़ करके उसकी बेइज्जती के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो संजय सिंह ये कहने लगे कि ज्ञानेश कुमार को तो कुछ भी नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानेश कुमार हैं। पहले तो उनके खिलाफ में ये व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी करते हैं संजय सिंह अपनी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन के तहत। उसके बाद में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उस एसआईआर की प्रक्रिया को संजय सिंह सीधे तौर पर गैर कानूनी बता देते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि न तो ज्ञानेश कुमार की बात सुनिए, एसआईआर की प्रक्रिया पर हमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जो है स्वागत करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की बात माननी चाहिए, या फिर कानून के विद्वान, तथाकथित कानून के विद्वान संजय सिंह की बात मानी चाहिए। क्योंकि संजय सिंह ने एसआईआर को एक लाइन में यह कहकर के खत्म कर दिया कि यह प्रक्रिया पूरी तरीके से असंवैधानिक है, पूरी तरीके से गैर कानूनी है। अब इसी लड़ाई को सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ड्रैग किया जा चुका है। ममता बनर्जी से लेकर के एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सब लोग सुप्रीम कोर्ट में जो है आए बाएं साएं बक रहे हैं कि यह प्रक्रिया पूरी तरीके से इलीगल है, इसको गैर संवैधानिक करार देकर के इस पर तुरंत नकेल कसी जाए, इसको रोकी जाए। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी दोस्तों इस बाबत सुनवाई हो चुकी है। कपिल सिब्बल जाने माने वकील हैं, उन्होंने सारे पक्ष रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, संजय सिंह कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को एसआईआर की प्रक्रिया करने का कोई भी अधिकार ही नहीं है। फिर क्या आम आदमी पार्टी को अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट के पटल पर जब बहस होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने खुले शब्दों में कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से जो एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है वो पूरी तरीके से संवैधानिक है, इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है, ये सारे नियमों को फॉलो करते हुए की जा रही है और चुनाव आयोग के पास में फुल राइट है कि वो एसआईआर की प्रक्रिया को अंजाम दे सके। लेकिन आम आदमी पार्टी के तथाकथित कानूनी विद्वान संजय सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि ज्ञानेश कुमार तो अज्ञानेश कुमार हैं, उन्हें अकल नहीं है, चुनाव आयोग के पास में कोई अधिकार नहीं है एसआईआर की प्रक्रिया करने का।
चुनाव आयोग जो एसआईआर की प्रक्रिया कर रहा है वो पूरी तरीके से जो है असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। अब हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो करें या फिर संजय सिंह जो तथाकथित ज्ञान दे रहे हैं अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपनी पॉलिटिकल जो नैरेटिव है वो सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। किसकी बात मानी जाए? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना कर रहे हैं संजय सिंह, साफ तौर पर जनता के बीच में जाकर के झूठ परोस रहे हैं। खुलेआम सफेद झूठ बोला जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह के द्वारा। कहां से एसआईआर की प्रक्रिया संवैधानिक या फिर गैर कानूनी हो गई? कौन से संवैधानिक जो हमारे अनुच्छेद हैं या फिर आर्टिकल हैं, किसका वॉयलेशन है एसआईआर की प्रक्रिया में? हमारी जो कानून व्यवस्था है कौन सी धारा का उल्लंघन कर रही है एसआईआर की प्रक्रिया? और जब सुप्रीम कोर्ट हरी झंडी दे चुका है तो फिर आप होते कौन हैं ये बात कहने वाले कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से गैर कानूनी है? ज्ञानेश कुमार को आप अज्ञानेश कुमार बता रहे हैं और इतना ही नहीं, यहां तक कह दे रहे हैं कि निर्वाचन आयोग को कोई अधिकार नहीं है यह प्रक्रिया को अटेम्प्ट करने का। तो संजय सिंह खुलेआम दिन दहाड़े हमारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद भी इस देश की जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। और कितना गिरेंगे ये लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए? सुप्रीम कोर्ट चीख चीख करके कह रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से वैध है। चुनाव आयोग के पास में पूरा जो है शक्ति है पूरी, वो जब चाहे जैसे चाहे एसआईआर की प्रक्रिया करवा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए यह प्रक्रिया अटेम्प्ट करी जा रही है। तो संजय सिंह किस बेसिस पर जहर उगल रहे हैं? संजय सिंह के खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना जो है कर रहे हैं वो दिन दहाड़े, इसलिए उनके खिलाफ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यानी कि कोर्ट की अवहेलना का केस दर्ज किया जाए, इस तरीके की मांग की जा रही है। और तो और भारतीय जनता पार्टी जब से दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई है, अरविंद केजरीवाल और उनके जितने भी ये नेता हैं ये ऐसे बौखला गए हैं कि इन्हें समझ में नहीं आता कि जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं जनता के बीच में, इस स्टेटमेंट के बाद में ये लोग कितने फूल दिखेंगे, कितने बड़े पैमाने पर जनता के बीच में इनकी थूथू होगी। संजय सिंह ने इस चुनावी प्रक्रिया के अलावा भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली की भाजपा को घेरने की कोशिश की है पॉल्यूशन के नाम पर। संजय सिंह कह रहे हैं कि दिल्ली की जो प्रदूषित हवा है वो इतनी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी है कि अब हम वर्ल्ड में जो हमारी नेशनल कैपिटल है वो अब आयाम छूती दिख रही है कि कितने बड़े पैमाने पर पॉल्यूशन है, और दिल्ली की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता हैं उनसे इस्तीफा भी मांग लिया जाता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों से जिस तरीके से दिल्ली की कुर्सी पर बैठे हुए थे, ये पॉल्यूशन कोई आज आ गया, दिल्ली की हवा आज प्रदूषित हो गई कि इधर जो है पहले एकदम से पूरी की पूरी दिल्ली ग्रीन थी, जो हवा थी वहां की एकदम से बहुत ही बेहतरीन थी। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने शपथ ली, रेखा गुप्ता ने शपथ ली बतौर मुख्यमंत्री, एकदम से हवा जहरीली हो गई। आज दिल्ली जिन समस्याओं से जूझ रही है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? कौन लोग हैं जो दिल्ली की ऐसी तैसी करके गए हैं? यह जवाब संजय सिंह भी अच्छी तरीके से जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कैसे दिल्ली की जनता को ठगा है, कैसे दिल्ली की जनता की भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है, कैसे दिल्ली की हवा को पॉल्यूटेड किया है, यह अरविंद केजरीवाल से बेहतर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। और संजय सिंह तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं, अभी आम आदमी पार्टी से सांसद भी है। तो क्या संजय सिंह आंख मूंदे हुए थे पिछले 10 साल से दिल्ली में क्या चल रहा है? और आप अब क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं दिल्ली की नई भाजपा की सरकार पर, जो अभी कुछ महीने पहले ही वहां पर काबिज होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का कैसा सत्यानाश किया है यह नहीं इनके मुंह से निकल रहा। तो कुल मिलाकर के संजय सिंह इतने ज्यादा उछल रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, लोगों के बीच में एक फेक नैरेटिव सेट करके अपना पॉलिटिकल एजेंडा आगे बढ़ाना चाहते हैं।
तो संजय सिंह जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस देश की जनता, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है आपकी घटिया राजनीति से। उत्तर प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी की फरेबी पॉलिटिक्स से अच्छी तरीके से वाकिफ है। और आप जब दिल्ली में आपका सुपड़ा साफ हो गया है, तो क्या उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए निकले हैं? उधर अरविंद केजरीवाल गुजरात में सत्ता पर काबिज होने के सपने देख रहे हैं, इधर संजय सिंह अपनी पार्टी का जो राजनीतिक एजेंडा है उसको उत्तर प्रदेश में लेकर के उतर गए हैं। और संजय सिंह को लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता तो बेवकूफ है, जो ये बोलेंगे हम मान लेंगे। ज्ञानेश कुमार एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, कम से कम आपको शर्म आनी चाहिए। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नाम जो ज्ञानेश कुमार है, आप उनको अज्ञानेश कुमार बुला रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। एक संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए कम से कम इंसान की नहीं तो कम से कम पद की गरिमा का ही ख्याल कर लिया होता। लेकिन अरविंद केजरीवाल के नेताओं पर इस तरीके की भाषा सूट करती है। इन्हें दरअसल इनकी हैबिट बन चुकी है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना। आम आदमी पार्टी में यह बहुत आम है, यह चलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन करना यह अब संजय सिंह को भारी पड़ने वाला है। संजय सिंह के खिलाफ में कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई की जाए, यह मांग की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो कहा गया उसके ठीक उलट संजय सिंह जनता के बीच में परोसने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पास में एक भी सबूत है? आप बताइए किस बेसिस पर आप कह रहे हैं कि यह एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरीके से लीगल है? निर्वाचन आयोग के पास में शक्ति नहीं है एसआईआर की प्रक्रिया करवाने की, फिर क्या आम आदमी पार्टी के पास में? अरविंद केजरीवाल को बुला लीजिए, पंजाब से जो नए नवेले शीश महल में छिप करके बैठे हुए हैं, आकर के वो यहां पर बता दें कि कैसे एसआईआर की प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास में अधिकार है। चुनाव आयोग तो जो है एक पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। तो कुल मिलाकर के संजय सिंह की इस घटिया हरकत के बाद में अब राजनीति गर्माती दिख रही है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।